हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर एसएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं हमारे एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, उसमें हम भारत का भूगोल विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं पीवाईक्यू। ये किसी न किसी पेपर में आपको स्क्रीन पे वैसे ही देखने पर पता लग जाएगा। ये आए हुए क्वेश्चन है, कोई 2018 में, 2019 में, इस तरह सीजीएल में, सीएचएसएल में, एसएससी जेई में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सीरीज को हम भूगोल के क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि एसएससी सीजीएल का पेपर अभी 8-10 दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद एमटीएस के हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि टाइप 1 में है ये भूगोल के ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान, इनमें से कौन सा स्थान विषुवत रेखा है जो विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो कन्याकुमारी, पंबन, रामेश्वर, पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। एसएससी जेई सिविल के अंदर 2018 में शिफ्ट सेकंड में आया था ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है डंकन पास, इनमें से किसके बीच में स्थित है? तो ये क्वेश्चन है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है, एसएससी जेई सिविल 2018 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से है? दमन से गोवा के बीच, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर, और यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है सियाचिन। उसके बाद है निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी किसकी है? गोवा की सबसे छोटी है। नेक्स्ट हमारे पास है कोर्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? इलाची की पहाड़ियाँ, तो ये केरल के अंदर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में किन दो को जोड़ता है? दरे होते हैं वो दो चीज़ों को जोड़ते हैं, तो किन किन को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी गई है। छोटा नागपुर पठार छत्तीसगढ़ के आसपास, पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर 3। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नंदी पहाड़ियाँ कर्नाटक के अंदर है। एसएससी CHSL +2 बेस 2018 में आया ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं तो कौन से दर्रे से पास होके जाते हैं? तो वहाँ पे जो यात्री हैं लिपुलेख दर्रा पार करके जाते हैं, ये लिपुलेख, ऑप्शन नंबर 2। तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? तो इस दर्रे का नाम है बूमला दर्रा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेट के रूप में जाना जाता है? तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है जम्मू और श्रीनगर को, तो बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 13वां, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल कौन सा है? तो हिमाचल के अंदर है रोहतांग दर्रा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उसके बाद वर्कला, चुवारा, चुवाकड़ और नतिका ये डैश राज्य में समुद्र तट हैं। तो ये समुद्र तट के नाम हैं, तो ये केरल के समुद्र तट हैं चारों, वर्कला, चुवारा, चुवाकड़ और नतिका। अगला क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2019 के अंदर आया था। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है? खालिस्तान दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। गंगोत्री से निकलती है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा दर्रा? मुलिंगला दर्रा, ऑप्शन नंबर 4। क्या क्वेश्चन था? मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो दिफू दर्रा है जो मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन है उड़ीसा के अंदर, ऑप्शन नंबर 4 3।
नेक्स्ट है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में कौन सी है? तो महाराष्ट्र की ऊंची चोटी है कालसुबाई शिखर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत की सुदूर पूर्वी बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु कौन, क्या नाम है? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। सह्याद्री पर्वतमाला भारत के डैश से लेकर सुदूर दक्षिण भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। तो सह्याद्री पर्वतमाला गुजरात, ऑप्शन नंबर थर्ड। भारत के गुजरात से लेकर और दक्षिण भाग तक है गुजरात। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? हिमालय का एक ऐसी वलित पहाड़, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू का घर है? केटू का घर किसको कहते हैं? पूर्वी काराकोरम रेंज, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में कौन सा 23 डिग्री 30 सेकंड नॉर्थ भारत के लगभग 2 हिस्सों में बांटता है? तो ये कौन सी है? कर्क रेखा है, भारत को बांटती है, ऑप्शन नंबर 4। चैल हिल स्टेशन डैश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? चैल हिल स्टेशन, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, कलुमार शिखर डैश पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है? तो कलुमार शिखर है जो वो विंध्य पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल +2 में पूछा गया है 2019 के अंदर, 10/7/2019 को महाराष्ट्र, इसका आंसर है माथेरान नामक हिल स्टेशन। उसके बाद है दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन है उड़ीसा के अंदर। गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की वृहद घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यह कहाँ पे है? गंडीकोटा घाटी है आंध्र प्रदेश के अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन ये रहा। भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है? तो ये है एक स्थान है मिर्जापुर, यूपी के अंदर, ऑप्शन नंबर थर्ड। भारत की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में क्याल क्या होता है? क्याल क्या है? तो ये अप्रवाही जल है, ऑप्शन नंबर थर्ड। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में किस शहर के निकट स्थित है? अरकू घाटी है विशाखापट्टनम के नज़दीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? बोरा गुफाएं हैं अनंतगिरी, ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित युगमों में से कौन सा युगम पहाड़ी दरों के संदर्भ में सही है? जो सही है रोहतांग हिमाचल प्रदेश के अंदर है, पहला गलत हो गया। लिपुलेख दरा उत्तराखंड के अंदर है, यही सही है। बोमेडला भी गलत है। नाथुला सिक्किम के अंदर है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड। पटकाई बूंब पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर 4। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी के दक्षिण छोर पे जो दर्रा है उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, एक मिनट ऊपर चला गया। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण छोर पर स्थित ये रहा, तो यहाँ पे है पलक्कड़ की खाई, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बीच गोवा में स्थित है? तो गोवा के अंदर है पोलोलेम बीच, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, ज़्यादातर राजस्थान और कुछ हिस्सा इसका हरियाणा में भी है।
भारत के किस राज्य में बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। तो भारतीय मुख्य भूमि से होकर कौन सी गुजरती है, केवल बी कर्क रेखा। अनंतगिरी पहाड़ियां ये तेलंगाना के अंदर है। अनंतगिरी पहाड़ियां कहाँ पे हैं, तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पीर पंजाल श्रेणी स्थित एक दर्रा है। तो पीर पंजाल स्थित है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर 3। देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उड़ीसा की, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 46 नंबर क्वेश्चन कि अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये नेपाल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है गुजरात में प्रायद्वीपीय के पश्चिम और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में से कौन सा संसाधन पाया जाता है। तो ये पाया जाता है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर 4। लगभग 600 मीटर यानी कि 2000 फीट की औसत ऊंचाई वाला कौन सा पठार 3 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है। उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी तथा दोनों ओर पूर्व और पश्चिमी घाट। तो ये कौन सा है, डेक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सा 28-32 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। तो ये है बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे निम्नलिखित में किस और नाम से भी जाना जाता है। तो हिमाचल वाला जो है वो लघु हिमालय का क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर 3। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है। ये इसको घाटी को कहते हैं दून, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 52, गुजरात में प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी किनारों पर अवसादी चट्टानों में कौन सा संसाधन पाया जाता है। तो ये पेट्रोलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 53। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कोटली दून और पाटली दून भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, ऑप्शन नंबर 4। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के साथ सही मिलान कीजिए। तो ये मिलान करना है हमने। माउंट एवरेस्ट 8850 के आसपास है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8848 हो जाएगा। धौलागिरी का 8172 हो जाएगा। कामेट का 7756, अन्नपूर्णा का 8078। तो यहाँ पे आप मिलान कर लेना कौन सा ऑप्शन आपका 3rd ऑप्शन सही बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लगभग 1500 मील 2400 किलोमीटर की दूरी में फैली तथा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान और नेपाल से होकर गुजरती है। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ा पर्वतीय दर्रा फोटुला जो समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। तो ये फोटुला जो है जम्मू कश्मीर का है, ऑप्शन नंबर 2। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंचाई पर स्थित है अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर 2। उत्तर के मैदानों के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में बाबर क्या है। बाबर पूछा है इसने, बाबर क्या है उत्तर के मैदानों के संदर्भ में। तो बाबर जो है 58 का 1 है, ये नहीं है। तो इसके ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। लगभग 8 से 16 किलोमीटर की एक संकरी पट्टी 8 से 16 किलोमीटर की एक संकरी पट्टी जो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिम पूर्व दिशा में फैली है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी सुदूर पूर्व में स्थित है। तो हिमालय की सबसे पूर्व में है नंदा देवी। 2, कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो डलहौजी, ऑप्शन नंबर 2। कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। तो ये फिर रिपीट हो गया, अरावली श्रेणी, ऑप्शन नंबर 3।
निम्नलिखित में कौन सी लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है? लघु हिमालय की 3 श्रेणियों में से एक नहीं है, तो जस्कर, ऑप्शन नंबर 3। बामुनी पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो ये हैं असम के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे पर स्थित है? तो कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु तूतीकोरिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन। 65 ही हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे 65 ही क्वेश्चन थे आज, तो ये कंप्लीट होते हैं। ये सभी क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। भारत का भूगोल हमने शुरू किया है, पूरा कंप्लीट कवर करवा दूंगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, और ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग्स, थैंक्स ए लॉट।